तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ना इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ऑटोकैड इज अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय मार्क बाय ऑटोडेस्क, यानी ऑटोडेस्क डेवलपर कंपनी है जिसने से डेवलप किया है, पब्लिश किया है। एंड ऑटोकैड वाज फर्स्ट रिलीज इन दिसंबर 1982 एंड क्रिएटेड बाय जॉन वॉकर एज अ डेस्कटॉप रनिंग एंड माइक्रो कंप्यूटर्स विद इंटरनल ग्राफिक्स कंट्रोलर्स। यानी जो स्टार्टिंग में आपका ऑटोकैड आता है जब जॉन वॉकर ने डेवलप किया 1982, तो तब सॉफ्टवेयर का वर्जन आपका R1 R2 समथिंग। जब ऑटोडेस्क ने ऑटोकैड को ऑक्यूपाई किया तब ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के वर्जन आने लगे आपके, जैसे ऑटोकैड 2007, ऑटोकैड 2008, इसी तरीके से आपके पर ऑटोकैड के आपके अपडेटेड वर्जन आता जा रहा है। जो करंट में यूज हो रहा है वो ऑटोकैड 2022 में ऑफिशियली यूज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जनरली यूज्ड बाय सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर्स प्लस मैनी अदर डिसिप्लिन्स। यानी जो हमारा ऑटोकैड है वो किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम के हो, अगर डिजाइनिंग के पर्पज से यूज करेंगे तो हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर यूज होता है आपका ऑटोकैड, ठीक है। तो सिंगल लाइन में अगर आपसे कोई पूछता भी है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑटोकैड, तो मैंने आपको एक सिंपल सा आंसर बताया कि अपनी मैनुअल एंड कंसेप्चुअल ड्राइंग्स को इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा। अब चलते हैं कि जब सॉफ्टवेयर को हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो देखिए ओपन करने के कई मेथड हैं। आप सॉफ्टवेयर पे जो आइकन बना है इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन पे जा सकते हो, या आइकन को डबल क्लिक करके आप ओपन करोगे, या सेलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर सकते हो। तो जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं उनको सॉफ्टवेयर ओपन करना पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए इजीली ऑप्शन है कि आप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए या कर्सर से डबल क्लिक कर दीजिए तो सॉफ्टवेयर ओपन होगा। तो जब फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो आपकी विंडो कुछ इस तरीके से पॉपअप होगी, ठीक है, और इसी विंडो को हम बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। तो अपने वेलकम स्क्रीन का थोड़ा सा यूजर इंटरफेस समझते हैं, इस टूल बार को क्या बोलते हैं। तो ये जो हमारी वेलकम स्क्रीन है ऑटोकैड, इसमें जो सबसे टॉप पे है इसको हम बोलते हैं, आप इसको थोड़ा सा जूम करिए, ठीक है, ये होता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब ऑटोडेस्क डेवलपर कंपनी का नेम, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नेम एंड वर्जन में यूज कर रहा हूँ 2021, क्लियर। इसके साइड में जो पैनल है आपका इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कुछ ऐसे टूल जिनको क्विकली एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको न्यू टैब पे जाना है तो आप न्यू पे जा सकते हैं, आपको ओपन करना है प्रीवियस फाइल को तो आप ओपन पे जा सकते हैं। यानी सॉफ्टवेयर पे अगर देखें ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। तो अगर हम इस पे जाएं तो आपको न्यू ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। आपको प्रीवियस फाइल ओपन करनी तो आप ओपन पे जा सकते हैं। देन आपका फ्रॉम वेब एंड मोबाइल फीचर, तो ऑटोडेस्क ने एक ऐप लॉन्च किया है ऑटोडेस्क 360, जिसमें हम ऑटोकैड की फाइल को एपीके फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। यानी अब आपको फोन पे पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑटोडेस्क 360 ऐप डाउनलोड करते हो तो 7 डेज के लिए फ्री ट्रायल होता है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। तो हम उस पर भी ऑटोकैड की ड्राइंग को इजीली रीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीडीएफ की जूम लिमिट होती है और ऑटोकैड की फाइल की जूम लिमिट नहीं होती, ठीक है। आप जितना जूम करके उसमें टेम्परेरी वर्क्स भी आप कर सकते हो, जैसे आपको लेंथ का मेजरमेंट लेना हो, ठीक है, या आपको कुछ छोटा सा एडिट करना हो तो वो सारी चीजें हम फोन के थ्रू कर सकते हैं इजीली। फिर आपका आ जाता है शीट मैनेजर। अगर हमें डायरेक्टली शीट मैनेजर पे जाना है तो हम इस पे जाकर क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। आगे पहुंचते हैं। अब ये वाला जो रेड कलर का सॉफ्टवेयर का आइकन है इसको बोलते हैं ऐप मेनू बार या एप्लीकेशन मेनू बार। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम न्यू टेम्पलेट ले सकते हैं, प्रीवियस फाइल्स ओपन कर सकते हैं, ड्राइंग का कन्वर्जन करना हो यानी हायर टू लोअर टू हाई, इस तरीके से आप यहाँ पे ड्राइंग कन्वर्जन यूज कर लोगे। हालांकि हम हायर से लोअर वर्जन में ही कन्वर्ट करते हैं, लोअर को हायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपका ड्राइंग का कंपैरिजन है कि मल्टीपल आपके फाइल्स हैं उनके आपको कंपैरिजन करना हो, ये भी आगे चल के सेशन में देखेंगे। फिर आपका जाता है ड्राइंग रिकवरी। ड्राइंग रिकवरी का मतलब ऑटोकैड आपको एक प्लस फीचर देता है कि जब हम ऑटोकैड पे काम करेंगे तो हमारी दो फाइल्स जनरेट होती है एक साथ। एक होती है सोर्स फाइल जिस पे आप काम करते हो, एक होती है आपकी बैकअप फाइल जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, ठीक है। तो इन केस अगर आपकी सोर्स फाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आपका वर्क बेकार हो गया या जो भी आपने करना है, हम बैकअप फाइल से ड्राइंग में कन्वर्ट करके उसे बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोकैड आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है जिसको आप बिना कन्वर्ट किए यूज नहीं कर सकते। तो ये प्लस पॉइंट और अच्छा पॉइंट है कि अगर हमारी कोई सोर्स फाइल में दिक्कत हो जाए तो हम बैकअप फाइल से अपनी फाइल की रिकवरी ले सकते हैं।
नेक्स्ट आता है, ये आपका स्टार्टिंग बार है कि हम इस पर क्लिक करके अपने ब्लैंक टेम्पलेट को ओपन कर सकते हैं, यानी ड्राइंग को स्टार्ट करना है तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर हमारा ये मेन मेनू बार है जिसमें होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एडिंग्स एंड कोलैबोरेट, ये सारे हमारे मेन टूल बार हैं। इनमें कुछ टूल्स हैं जो हिडन फॉर्मेट में आपको दिख रहे हैं, जैसे ड्राइंग में स्केचिंग टूल बार, मॉडिफाई में आपके मॉडिफाइड टूल बार्स, एनोटेशन में ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन टूल बार्स, ठीक है। और इस पूरे पैनल को हम बोलते हैं टूल बार रिबन, ठीक है। ये पूरा एक रिबन स्ट्रिप है जिसके अंदर सारे टूल बार्स आपको मिलेंगे, ये आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, क्लियर। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस, यानी वेलकम स्क्रीन का, ये हमारा वेलकम स्क्रीन का इंट्रो हो गया, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आती है कि हम फाइल पे या कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्या रूप होता है, या हम कोई भी नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक। तो इस चीज को नोट करते हैं, पहले इसको समझ लेंगे फिर इसको नोट करेंगे, पहले आप समझ लेंगे फिर आप नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है कि हाउ टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग, हम न्यू ड्राइंग कैसे स्टार्ट करें। तो आपको कैसे जाना है, आपको फाइल पे जाना है, देन न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, देन सेलेक्ट टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स क्या होता है, अगर हम ऑटोकैड में जाएं समझते हैं कि हमको न्यू फाइल लेना है, तो टेम्पलेट ओपन करने के 3 तरीके हैं। आप एप्लीकेशन मेनू बार पे जाके न्यू पे जा सकते हैं, तो ये कुछ रेड कलर से फाइल्स दिखाई देंगी, यही हमारे टेम्पलेट्स हैं। हम फाइल पे जाके न्यू पे जाएंगे तो भी हमें टेम्पलेट मिल जाएगा, या हम डायरेक्ट इस न्यू पे क्लिक कर सकते हैं तो भी हमें टेम्पलेट मिल जाएगा, या हम इस यहाँ पे जहाँ पे ड्राइंग स्टार्ट ड्राइंग लिखा हुआ है इसके एरो पे आप क्लिक करोगे तो बॉटम में भी आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, हम यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम कौन से टेम्पलेट को सिलेक्ट करें और काम करना कैसे शुरू करें। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए आपको एक मार्कर डिजाइन करना है, आपसे कहा गया एक मार्कर डिजाइन करना, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहले उसका आप मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। अब मेजरमेंट हम किस यूनिट में लेते हैं यही चीजें मैटर करती हैं, कि आप में अगर अब तो ये डिपेंड कर सकते हैं कि आप एमकेएस में मेजर कर रहे हो, एफपीएस में मेजर कर रहे हो, तो अगर हम उसे मीट्रिक यूनिट में मेजर करेंगे तो आपकी एमकेएस मीट्रिक यूनिट होगी। तो अगर हमने ड्राइंग को मीट्रिक यूनिट में मेजर किया तो टेम्पलेट लेंगे ACAD ISO, ये टेम्पलेट का नाम है, इसका यूज करते हैं जब हम मीट्रिक यूनिट पे काम करते हैं, यानी सेलेक्ट ACAD ISO फॉर मीट्रिक यूनिट्स एंड सेलेक्ट ACAD टेम्पलेट फॉर US स्टैंडर्ड। की जगह अगर आपने फीट और इंचेस में ड्राइंग डालनी है तो इसको हम ACAD टेम्पलेट पे जाके काम करें, ठीक है। तो ये 2 मेन टेम्पलेट होते हैं जिसको आपको याद रखना है कि ACAD ISO फॉर मीट्रिक एंड ACAD फॉर मीटर किलोग्राम, जैसे सॉरी एमकेएस होता है आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी mm में क्या क्या नाप सकते हैं, mm मीटर किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से ड्राइंग जब फीट और इंचेस में अगर आपने नापा कि आपने कोई किया तो वो हम यूज कर लेंगे ACAD, क्लियर। तो ACAD ISO फॉर मीट्रिक यूनिट एंड ACAD फॉर US स्टैंडर्ड, ये चीज स्टार्टिंग में याद रखिएगा, अगर नहीं याद रखेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट टेम्पलेट एंड ओपन, क्लियर। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर पर, दोनों को सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ से जाते हैं फाइल एंड न्यू पे, आपको बहुत सारे रेड कलर से फाइल दिख रही है, इन्हीं को टेम्पलेट्स फाइल बोलते हैं। आप बॉटम से क्लिक करिए तो इसमें कुछ बना हुआ है, हमें ये नहीं लेंगे। यहाँ पे जाते हैं, इसमें भी कुछ बना हुआ है, तो हम वो फाइल लेंगे जो टोटली ब्लैंक है। अगर हम ACAD ISO पे जाते हैं तो ये टोटली ब्लैंक है, और ACAD को सिलेक्ट करते हैं तो ये भी ब्लैंक है, यानी हम इन्हीं 2 टेम्पलेट्स पे फोकस करेंगे। और भी होते हैं जिनका यूज करेंगे अभी आगे चल के, आपको 3D के लिए काम करना है तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी 2D का काम करेंगे, इसलिए ACAD ISO फॉर मीट्रिक एंड ACAD फॉर US स्टैंडर्ड, क्लियर। इस चीज को दिमाग में एकदम रख लीजिएगा। अब दोनों को बारी बारी ओपन करते हैं और देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस है, कैसे पता करेंगे वो ACAD ISO। तो पहले हम ACAD को सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करते हैं, ये हमारा पहला टेम्पलेट आ गया। और जैसे इसमें अभी व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, आपको इसको चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऑप्शंस में जाइए, कलर को हम कर लेते हैं ब्लैक। जैसे मैंने व्हाइट कर रखा था काम के पर्पज से, आप बाय डिफॉल्ट ब्लैक स्क्रीन रखोगे इस तरह से। हमने एक टेम्पलेट ओपन कर लिया, ड्राइंग नंबर 2, ये हमारा हो गया ACAD। दूसरा ले लेते हैं, न्यू पे जाते हैं और एक बार ओपन कर लेते हैं ACAD ISO। हमने 2 ड्राइंग्स ओपन कर ली, ड्राइंग नंबर 2 फॉर ACAD एंड ड्राइंग नंबर 3 फॉर ACAD ISO।
अब जैसे ही आप इसका यूनिट चेक करते हो UN एंटर करने के बाद, तो यहाँ पे दिखा देता है इंसर्शन स्केल में कि यूनिट टू स्केल स्टेट कंटेंट क्या है, इंचेस। इंचेस कौन सी यूनिट है, FPS यानी यूएस स्टैंडर्ड। चाहे यूएस स्टैंडर्ड बोलो चाहे इंपीरियल बोलो, बात है, ठीक है। तो इंचेस लगा है मतलब ये हमारी यूएस स्टैंडर्ड की यूनिट है। अगर हम इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं और इसमें UN एंटर करते हैं तो ये हमारी मीट्रिक, यानी देखने में यूजर इंटरफेस सेम है, लेकिन जैसे यूनिट चेक कर रहे हैं तो ये मीट्रिक है वो इंचेस। तो यही चीजें डिफर कर जाती है। हम मीट्रिक में इंचेस नहीं बना सकते, इंचेस में मीट्रिक नहीं बनाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो टेम्पलेट का सिलेक्शन काफी मैटर करता है, इसलिए स्टार्टिंग में बिल्कुल सही तरीके से आप टेम्पलेट ओपन करें। क्लियर। तो हम ACAD ISO को ओपन कर लेते हैं। तो अब जैसे आपने ACAD ISO को प्रेफर करिए स्टार्टिंग में कि हम मीट्रिक यूनिट में काम करेंगे, आप टेम्पलेट को सिलेक्ट करिए और ओपन कर लीजिए, यानी बिल्कुल जीरो से चलते हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेंगे ACAD ISO एंड ओपन कर दिया ओपन। अब हम इस टेम्पलेट के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले इसका यूजर इंटरफेस समझते हैं दोबारा, वो था वेलकम स्क्रीन, और इसके यूजर इंटरफेस की बात करें तो इसके यूजर इंटरफेस में सेम चीज, सबसे टॉप पे आपका टाइटल बार है जिसमें आपका ड्राइंग नेम ऐड होगा, ऑटोडेस्क AutoCAD 2021 और ड्राइंग का नेम आपका ऐड होगा। फिर सेम आपका ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये आपका एप्लीकेशन मेनू बार है। हम इसमें जो ऐड कर चुके हैं वो हो गया हमारा वर्क स्पेस स्विच। अभी आगे समझते हैं वर्क स्पेस स्विच क्या होता है। पहले यूजर इंटरफेस को समझते हैं। इसमें जो आपको कुछ लाइंस दिख रही है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, थोड़ी सी लाइट वाइट में दिख रही है, हल्की हल्की सी, इनको हम बोलते हैं ग्रिड्स, ठीक है, या ग्रिड लाइंस। जो ब्लैक कलर की पूरी स्क्रीन है, इस पूरी स्क्रीन को हम बोलते हैं वर्किंग एरिया, यानी इतनी बड़ी स्क्रीन। और ये इन्फिनिटी होता है कि आप जितनी बड़ी ड्राइंग बनाना चाहें या माइक्रो में भी ड्राइंग बनाना चाहें। ये हो गया हमारा वर्किंग एरिया। ये होता है आपका व्यू क्यूब, जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपका डायरेक्शनल ड्राइंग बनाना। बेसिकली सिविल में आपकी डायरेक्शनल ड्राइंग होती है अकॉर्डिंग टू फेसिंग। तो हम यहाँ से इस फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर काम कर सकते हैं। साइड में आपको नेविगेशन टूल्स है, बेसिकली इनको बोलते हैं यूज ऑफ माउस कीज, कि माउस में किस तरीके से पैन करेंगे, किस तरीके से शिफ्ट करेंगे, रोटेट कैसे करते हैं, सिलेक्शन टूल बार्स क्या होता है वो नेविगेशन में देखेंगे। क्लियर। सबसे बॉटम में होता है हमारा कमांड पैनल, और ये AutoCAD में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर एक टूल के लिए कोई स्पेसिफिक कमांड दे रखा है। जैसे लाइन के लिए L एंटर, रेक्टेंगल के लिए RC एंटर, सर्कल के लिए C एंटर। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप सीखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कमांड पैनल का यूज करना है। और AutoCAD पूरा का पूरा आपका कमांड बेसिस सॉफ्टवेयर है, कि हम कोई भी टूल बिना कर्सर सेलेक्ट किए भी बना सकते हैं कमांड के बेसिस पर। ये आपका हो गया UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब आपको ओरिजिन फॉर्मेट में बनाना या कोऑर्डिनेट लेके बनाना ड्राइंग तो UCS का यूज करेंगे। सबसे बॉटम में होता है आपका स्नैप टॉगल, और उसके जस्ट नीचे होता है यूजर डिस्प्ले टूल बार, कि अपने यूजर इंटरफेस का डिस्प्ले कैसा रखना है। थोड़ा सा इस पे आते हैं सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। अगर मैं ग्रिड को ऑफ कर दूं तो ग्रिड ऑफ हो जाएगी, ग्रिड ऑन करते हैं ऑन हो जाएगा, स्नैप ऑन कर सकते हैं। ये हमारा कमांड पैनल है। और आप यहाँ से कोई भी कमांड लेते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे कमांड एक्टिव होता है, और ये आपको डिक्टेट करता रहता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने लाइन कमांड लिया, फिर आपको बता रहे कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट क्लिक, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्लिक, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से AutoCAD में काम करेंगे। स्केप करते हैं और अपनी PPT पे आते हैं दोबारा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन यूजर इंटरफेस का। अब समझते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या है? AutoCAD में 2D और 3D दोनों वर्क्स होते हैं, दोनों के बेसिस पे आपके पास टूल बार होता है, कि 2D के लिए टूल बार, 3D के लिए 3D टूल बार। तो यही आपके वर्क स्पेस होते हैं। कि अगर हम AutoCAD में जाएं और यहाँ पे आप देखोगे तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन बाय डिफॉल्ट सेट होता है, कि अगर आपका ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन सेट है तो आपको केवल 2D के टूल बार एक्टिव मिलेंगे। अगर हम यहाँ से जाकर 3D बेसिक सिलेक्ट कर ले तो आपको केवल 3D के टूल बार एक्टिव मिलते हैं, जैसे बॉक्स है, सिलेंडर है, आपका कोन है, स्फीयर है, ठीक है, एक्सट्रूजन है, रिवॉल्व, ये सब 3D सेम ड्राइंग पे। आपकी ड्राइंग में कोई फर्क नहीं है, केवल आपका टूल बार चेंज हो जाएगा। अगर मुझे 2D 3D दोनों चाहिए तो मैं 3D मॉडलिंग पे क्लिक करूंगा तो आपका AutoCAD का 3D टूल बार और यहाँ पे 2D टूल बार दोनों मिल रहा है। तो इसमें टाइप्स ऑफ वर्क स्पेस होते हैं।
आप ओल्ड वर्जन यूज करेंगे तो उसमें एक और ज्यादा ऑटोकैड क्लासिक, ठीक है, जिसमें हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अपडेटेड वर्जन में आपको यही तीन मिलेंगे, ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट हम सेट रखेंगे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, और इस तरीके से इसमें आपको 2D क्लास को यूज करना है। तो नेक्स्ट जो है ना कि टाइप्स ऑफ वर्क स्पेस, कितने तरीके के वर्क स्पेस होते हैं? 3 तरीके के, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन फॉर 2D टूलबार, इसमें आपको 2D के टूलबार एक्टिव मिलेंगे, 3D बेसिक और 3D टूलबार, इसमें 3D के टूलबार आपको एक्टिव मिलेंगे, एंड 3D मॉडलिंग 2D प्लस 3D टूलबार, इसमें आपको 2D 3D दोनों के टूलबार मिलेंगे। नीचे लिखा हुआ है स्विच वर्क स्पेस टू रीसेट यूजर इंटरफेस, तो अगर आपको यूजर इंटरफेस रीसेट करना है तो वर्क स्पेस को स्विच कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका? इन केस अगर आपसे गलती से कोई टूलबार ऐसे शिफ्ट हो जाए, खिसक गए या शिफ्ट हो गए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, और आप इनको दोबारा सेट करना चाहते हैं और आपको पोजीशन नहीं पता, वैसे तो कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा कुछ मत करिए, उसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर यूजर इंटरफेस को रीसेट करना है, ड्राइंग वैसी ही रहे और टूलबार सेट हो जाए, तो आप केवल एक वर्क स्पेस में स्विच करिए और रिवर्ट आ जाएगी, तो ड्राइंग वैसे की वैसी है और आपको टूलबार रीसेट होगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्विच वर्क स्पेस टू रीसेट यूजर इंटरफेस। क्लियर? स्टार्टिंग की स्लाइड्स में आपको दे दूंगा अभी, ठीक है, जिसमें आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से इस टूलबार को क्या बोलते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं सिलेक्शन टूलबार, ठीक, अभी इनको डिटेल में नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। तो देखिए सिलेक्शन टूलबार का मतलब, ये ऑटोकैड का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। सिलेक्शन टूलबार का मतलब यूज ऑफ माउस कीज, कि माउस का यूज हम कैसे करते हैं। क्लियर? तो माउस में बेसिकली 3 कीज होती हैं, लेफ्ट की, राइट की एंड स्क्रॉल बार। ठीक, तो लेफ्ट की का यूज होता है, देखिए यहाँ पे दिखा है लेफ्ट की का यूज है सिलेक्शन। सिलेक्शन भी 2 तरीके का होता है, ग्रीन सिलेक्शन एंड ब्लू सिलेक्शन। तो लेफ्ट की का यूज करेंगे हम सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन में भी 2 टाइप से होंगे, जब राइट टू लेफ्ट आते हैं तो ग्रीन सिलेक्शन, एंड लेफ्ट टू राइट आएंगे तो ब्लू सिलेक्शन। अब ये क्या है, इनको सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। और इन केस अगर हमारे पास कुछ ड्राइंग बना हुआ, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक ऐसे रेक्टेंगल बना है, एक सर्कल बना है, ठीक, एक लाइन से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बना है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से कर्सर उसके ऊपर लेकर जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट हो जाए, और जितनी बार ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो उतने मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएंगे, ऐसे। क्लियर? जैसे आप कर्सर ले जाके क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाए। आपको सिलेक्शन से बाहर आना है तो आप अपने कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं। एस्केप ESC लिखा होगा, उस पर आप प्रेस कर दोगे तो आपका सिलेक्शन से बाहर आ जाएगा, सेलेक्ट एस्केप। अब उसमें देखिए लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है। अगर मुझे ये सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करने, क्लिक करके नहीं, तो अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर आए तो हम यहाँ पे कहीं कर्सर रखें, लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें और राइट से लेफ्ट की ओर माउस को लेकर आते हैं तो एक ग्रीन कलर का पैटर्न बनेगा। ठीक, जब हम माउस मूव करें तो ऐसा पैटर्न बनेगा। तो ग्रीन कलर के पैटर्न में जितने भी ऑब्जेक्ट आ जाएंगे दोबारा क्लिक कर दोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा सब एक साथ, यानी हमें बार-बार क्लिक नहीं करना है। तो यही आपका ग्रीन सिलेक्शन है। तो जब हम यहाँ पे कहीं क्लिक करें और राइट से लेफ्ट की ओर आए तो एक रेक्टेंगल बनेगा और इस पैटर्न के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आ जाएंगे दोबारा क्लिक कर दोगे तो सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? यही चीज जब लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर आते, सॉरी लेफ्ट टू राइट आते, इधर क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर का पैटर्न, यानी राइट टू लेफ्ट ग्रीन, लेफ्ट टू राइट ब्लू। तो ब्लू कलर में भी सेम चीज है कि अगर पूरे पैटर्न के अंदर ऑब्जेक्ट आ गए तो सेलेक्ट हो गए। तो जब दोनों में ही सेलेक्ट ही कर रहा है तो डिफरेंस क्या है, ऐसे भी सेलेक्ट कर रहा है, ऐसे भी सेलेक्ट कर रहा है। तो डिफरेंस केवल इतना है कि अगर हम ग्रीन सिलेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को आधा भी सेलेक्ट कर ले, जैसे मैं रेक्टेंगल को आधा सेलेक्ट कर लूं तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ग्रीन सिलेक्शन में क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियल सिलेक्शन दोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। पार्शियल का मतलब आधा भी सेलेक्ट करेंगे या हल्का सा भी सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ब्लू के केस में ऐसा नहीं है। ब्लू के केस में जब तक पूरा ऑब्जेक्ट पैटर्न के अंदर ना आए, जैसे सारे तो आगे सर्कल रहेंगे थोड़े से, तो वो सर्कल को छोड़ देंगे। ये आपका ब्लू सिलेक्शन। ठीक है, इतना ही सा डिफरेंस होता है कि ब्लू सिलेक्शन में सारा ऑब्जेक्ट पैटर्न के अंदर आना चाहिए तभी सेलेक्ट होगा,
और ग्रीन सिलेक्शन में अगर आधा भी ले लेंगे तब भी सिलेक्ट होगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा यूज ऑफ सिलेक्शन, सॉरी यूज ऑफ कीज में लेफ्ट की का यूज हो गया सिलेक्शन, समझ में आ गया ग्रीन और ब्लू। राइट की का मतलब समझते हैं, जो राइट की होती है माउस की, ये वाली की, तो राइट की का यूज होता है बेसिकली ऑप्शंस के लिए। हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, क्या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? सबसे टॉप पे रिपीट कमांड, या उसका शॉर्टकट की है स्पेस बार, या कॉपी है, मूव है, रोटेट है, इरेज एटसेट्रा। वो सॉफ्टवेयर पे चलते समझते। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो इरेज, मूव, कॉपी, स्केल, रोटेट एटसेट्रा बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ठीक, अब उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिपीट कमांड। रिपीट कमांड का मतलब अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करके एक रेक्टेंगल बनाते हो, आपने राइट क्लिक किया तो दिखा रहा है रिपीट रेक्टेंगल, कि अगर मैं वहां पे आइकन पे ना जाके यहाँ पे रिपीट रेक्टेंगल ले लूँ तो रेक्टेंगल बना लूँ। यानी राइट क्लिक करने पे सबसे टॉप पे आपका प्रीवियस कमांड को रिपीट करने के लिए बोलता है। अगर हम यहाँ से सर्कल बना लें, अब प्रीवियस कमांड क्या हुआ? रिपीट सर्कल। तो राइट क्लिक करने पे आपका प्रीवियस कमांड रिपीट कमांड की तरह से काम करेगा। या आप स्पेस बार की प्रेस कर लोगे तो भी आपका कमांड रिपीट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीट कमांड या स्पेस बार, इसका शॉर्टकट। तो स्पेस बार प्रेस कर लोगे वो रिपीट हो जाएगा। हालांकि एंटर भी प्रेस करोगे तब भी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ऑटोकैड में स्पेस और एंटर सेम काम है। ऑटोकैड चाहे आप स्पेस बार प्रेस करो चाहे एंटर प्रेस करो, एक दो जगह आपको डिफरेंस मिलेगा। क्यों? एंटर रिपीट नहीं करता है, स्पेस बार रिपीट करता है। यानी एंटर से कमांड फिनिश होता है, स्पेस से रिपीट करता है, लेकिन वो चीज आपको पता नहीं चलेगी। ठीक है, जब काम करोगे तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कब रिपीट हुआ कब क्रिएट हुआ। थर्ड की आपकी स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का यूज क्या है? पहला काम जूम इन जूम आउट। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर पे जाएं और स्क्रॉल डाउन करते हैं, रिपीट करना पड़ता है, पता तो। आप यहाँ से जैसे स्पेस बार प्रेस करोगे तो रिपीट आ जाएगा। आपको कुछ भी स्केच करना है, जैसे मुझे सर्कल बनाना है दोबारा, और मैं यहाँ भी नहीं जाना चाहता, तो या तो सी एंटर करके सर्कल बना लो, या स्पेस बार प्रेस करोगे तो प्रीवियस कमांड रिपीट हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें आपको भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे रिपीट करते हैं, यहाँ पे कमांड लेते हैं। ठीक है, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं स्क्रॉल बार। ये जो माउस में रोलर बटन होता है इसको स्क्रॉल बार, कुछ में इसको MMB बोलते हैं। जैसे जो स्मार्ट माउस आता है उसमें बटन होता है, तो उसमें प्रेस करोगे या उसके ऊपर फिंगर रब करते हैं तो वो अप एंड डाउन चलता है। ठीक है, तो पहला काम है जूम इन जूम आउट। अगर हम जहाँ पे भी कर्सर रखेंगे और इसको जूम आउट करते हैं तो रोल डाउन करेंगे जूम आउट हो जाएगा, रोल अप करोगे तो जूम इन हो जाएगा। ऐसे कर लोगे, जहाँ पे कर्सर रखोगे उसके अलावा जूम होगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे जूम होगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे हो जाएगा। रोल अप रोल डाउन, क्लियर। अब इन्फिनिटी वर्क स्पेस है, आपने ज्यादा जूम आउट कर दिया, ड्राइंग आपकी खो गई। ऐसा होगा, कई बार होगा। तो अगर आपकी ड्राइंग इस तरह से खो जाए स्क्रीन पर और आपको पता करना हो कि ड्राइंग कहाँ है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फिट टू स्क्रीन। इसके 3 शॉर्टकट की हैं। डबल टैप यानी स्क्रॉल बार पे 2 बार टैप करोगे तो आ जाएगा, या टॉप आइकन पे क्लिक कर सकते हैं तो भी आ जाएगा, या Z एंटर एंटर भी कर सकते हैं। 3 शॉर्टकट की हैं फिट टू स्क्रीन। कैसे? सॉफ्टवेयर पे जाएं, हम स्क्रॉल बार को 2 बार कंटिन्यूअसली क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा कहीं भी हो। स्क्रॉल बार को 2 बार ऐसे प्रेस कर देना है, वो भी मान लीजिए इन केस आपका माउस बटन नहीं काम कर रहा सही से, तो आप इसके टॉप आइकन पे जाकर लेफ्ट क्लिक कर दो, लेफ्ट की से, तब भी फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। या हम कर सकते हैं कीबोर्ड का Z एंटर प्रेस करो फिर A एंटर कर दो, इसको बोलते हैं जूम और एंटर, Z एंटर A। तो तीनों में से सबसे ज्यादा इजी जो है वो है ये, टॉप आइकन पे आप क्लिक करके अपना फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। आएगा समझ में? तो ये आपका हो जाएगा कहते हैं फिट टू स्क्रीन। नेक्स्ट है पैन। पैन का मतलब होता है प्रेस एंड होल्ड करके स्क्रीन को पिक करके शिफ्ट करना। हम चाहते हैं कि इसके साइड में कुछ बनाना है, इसको शिफ्ट कर दे, तो बटन को प्रेस एंड होल्ड रखोगे तो इस तरह से हैंड टूल आ जाएगा जिसको पैन कमांड बोलते हैं, और हम स्क्रीन से अपने टूल को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं जिधर चाहो उधर। बटन को दबा के रखिए, ठीक है, तो ये पैन हो जाएगा। या P एंटर कर सकते हो, P एंटर, तो पैन हो जाएगा।
ऐसे हम स्क्रीन को शिफ्ट कर सकते हैं। आएगा समझ? एस्केप से बाहर आ जाओ। फिर आपका नेक्स्ट आता है ऑर्बिट रोटेशन। ऑर्बिट रोटेशन का मतलब अपने ऑब्जेक्ट को 3D रोटेट करके देखना होगा, ठीक है, 360 रोटेशन। तो शिफ्ट और स्क्रॉल बार को प्रेस एंड होल्ड करेंगे, शिफ्ट की, कीबोर्ड का शिफ्ट की और माउस का स्क्रॉल बार प्रेस एंड होल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्क्रीन को 3D रोटेट करके देख सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? तो इस तरीके से ये हो गया, शिफ्ट और स्क्रॉल बार को प्रेस एंड होल्ड कर, मतलब दबा के रखो ऐसे, और ऐसे माउस मूव कराओगे तो स्क्रीन आपकी रोटेट हो जाएगी। पुराने व्यू में जाना है तो इसके टॉप आइकन पे क्लिक कर देना, अपने पुराने व्यू में जाना। क्लियर? तो इस तरीके से हम, ये हो गया हमारा सिलेक्शन टूल बार। क्लियर? तो यही हो गया हमारा बेसिक सा इंट्रो, यानी ऑटोकैड, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, देन आपका वेलकम स्क्रीन, ठीक, फिर आपका हाउ टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक, इसको चाहो तो नोट कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोन से क्लिक कर सकते हो, आपको नोट डाउन तो करना ही है। फिर आपका यूजर इंटरफेस, देन वर्क स्पेस, टाइप्स ऑफ वर्क स्पेस, देन सिलेक्शन टूल बार। क्लियर? अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो हो जाएगा हमारा मॉड्यूल नंबर 1, जिसमें ये हो जाएगा आपका लाइन टूल, फिर आपका इस तरीके से आपके सारे टूल बार चलते रहेंगे। क्लियर? तो पहले इसको आप नोट करिए स्टेप बाय स्टेप, और ये स्लाइड मत बनाइएगा, इसको मैं शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से नोट कर सकते, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसको